जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको धनतेरस पर 13 उपाय का महत्व के बारे में बताएं। दीपावली का पहला पर्व धनतेरस इस बार पराक्रम योग के साथ शुक्रवार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन शुक्र प्रदोष भी रहेगा, जिस कारण से शुक्र प्रदोष और धन त्रयोदशी का महासंयोग बन रहा है। साथ ही विषकुंभ योग भी है। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:36 से शुरू होकर अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:58 तक रहेगी। यदि प्रदोष काल स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी कुबेर देव और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। इस दिन कुछ खास चीजों की खरीदारी और उपाय 13 बार करने पर मान्यता अनुसार फल मिलता है। जाने धनतेरस पर 13 का महत्व। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस पर कुबेर देव, मां लक्ष्मी, आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी की पूजा कर धन समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन से दिवाली का 5 दिन का त्योहार शुरू हो जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 को है। इस दिन 13 अंक का विशेष महत्व है। जाने धनतेरस पर कौन से काम 13 बार की संख्या में करने चाहिए, इससे क्या लाभ मिलता है। धनतेरस पर 13 संख्या का महत्व। धन अर्थात समृद्धि और तेरस मतलब 13 दिन। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने पर, खरीदारी करने से धन और उस वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं भगवान धनवंतरी की उपासना से स्वास्थ्य में 13 गुना लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन 13 की संख्या शुभ मानी जाती है। धनतेरस पर 13 की संख्या में करें ये उपाय। 13 कौड़ियां धन लाभ के लिए धनतेरस पर प्रदोष काम में 13 कौड़ियां हल्दी में रंग कर मां लक्ष्मी और कुबेर देवता को पूजा में चढ़ाएं और फिर रात्रि में इन कौड़ियों को घर के अलग अलग कोने में गाड़ दें। मान्यता है इससे घर में बरकत का वास होता है, लक्ष्मी आकर्षित होती है, धन की कमी नहीं होती है। 13 दीपक धनतेरस से दीपोत्सव शुरू हो जाता है। इस दिन शाम के समय 13 की संख्या में दीप जलाएं और इन्हें घर और बाहर आंगन में रख दें। ये उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती है। घर में मौजूद नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है। बर्तन में 13 धनिया का महत्व है। भगवान धनवंतरी उत्पन्न हुए थे, उनके हाथों में एक पीतल का कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में लोग अन्न या धनिया आदि भरकर रखते हैं। मान्यता है कि इससे सदैव अन्न और धन के भंडारे भरे रहते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना शुभ फलदायी होता है। 13 सिक्के धनतेरस पर आमतौर पर लोग सोना चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। ऐसे में इस दिन एक नया चांदी का सिक्का और जो पुराने कुछ सामान्य सिक्के हल्दी से रंगे और फिर उन्हें देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। कहते हैं इससे घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। आर्थिक तंगी और कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। 13 चीजों का दान धनतेरस के दिन अन्न, वस्त्र, दीप, लोहा, नारियल, मिठाई आदि चीजों का दान करना अति शुभ होता है। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है। कहते हैं धनतेरस पर अगर इन चीजों को 13 की संख्या में दान किया जाए तो दुर्भाग्य कभी पास नहीं आता। 13 बार मंत्र जाप ऊ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन्य धन्याधिपति धन धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा। ये कुबेर देव का मंत्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन 13 बार कुबेर मंत्र का जाप करने से अपार धन प्राप्त होता है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:46 से रात 8:25 तक है। वहीं वृषभ लग्न का मुहूर्त शाम 6:08 से रात्रि 8:05 तक है। दीपदान के लिए मुहूर्त सायं 5:46 से लेकर रात्रि 8:26 तक का समय शुभ है। कब करें खरीदारी। इस बार खरीदारी के लिए धनतेरस पर दोपहर से शाम तक शुभ समय रहेगा।
विशेषकर दोपहर 12:56 से 2:06 तक और फिर शाम 4:16 से 5:26 तक श्रेष्ठ समय रहेगा। धनतेरस के दिन जरूर करें ये काम। मान्यता है कि आज के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। हम सभी बर्तन खरीदते हैं। खरीदारी के बाद यदि दुकानदार आपके खरीदे हुए बर्तनों में 1, 2 या 5 का सिक्का अपनी ओर से भेंट स्वरूप डाले दे तो उसका चमत्कारिक असर होता है। जब आप धनतेरस के दिन बर्तन खरीद लें और उस बर्तन का पैसा चुकाने के बाद दुकानदार को कहें कि अपनी ओर से जितनी उसकी इच्छा हो एक सिक्का उस बर्तन में भेंट स्वरूप रख दे। यह सिक्का दुकानदार से आप हाथ में नहीं लें, बल्कि स्वयं दुकानदार ही आपके खरीदे गए बर्तन में डाले। फिर इस बर्तन को घर ले आएं और घर लाकर इस बर्तन में खीर अथवा मिठाई रखकर सबसे पहले भगवान कुबेर को अर्पित कर दीजिए। यह उपाय किस्मत बदलने और सभी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करता है। यमराज के लिए करें दीपदान। धनतेरस पर यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके लिए संध्या काल के समय आप आटे का चौमुखी तेल का दीपक बनाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं, साथ ही उसमें थोड़ी सरसों, काली मिर्च और लौंग डाल दें। इसी के साथ ही आप दीपदान अवश्य करें। इसके लिए आप 13 ही दीपक घर के अंदर प्रज्वलित करके सजाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीपक, रुई, तेल, माचिस दान देते हैं तो यम देवता प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यह एक जरूरी काम करना ना भूलें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही जरूरी सामग्री है झाड़ू। धनतेरस तथा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन नई झाड़ू को खरीदकर उसका पूजन करें और इसे खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह विषम संख्या में खरीदा जाए, यानी 1, 3, 5 और 7 इस तरीके से झाड़ू खरीदना सौभाग्यदायक माना जाता है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद कुमकुम तथा चावल से इस झाड़ू का भी पूजन करें और उस पर 5 बार मौली लपेट दें और किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। फिर अगले दिन से उसे उपयोग में लें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ घर की सारी नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाएगी। धनतेरस पर शाम ढलने के बाद 13 दीपक जलाएं। उसके पास 13 कौड़ियां रखें। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियां घर के किसी कोने में गाड़ दें। इससे अचानक आपको बहुत धन लाभ होगा।